Hello everyone, welcome to Decoding Motors. I am Manoj and I am here to assist you with a complete analysis of TVS Ronin. But before starting this video, a very special thanks to 4S TVS and Subodh sir for giving me an opportunity to review this much awaited bike from TVS. If you guys want to avail maximum benefit on any TVS two-wheeler, you can contact them on the number flashing on your screen. So without wasting time, let's roll out. सो टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ टीवीएस रॉनिन, जो कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है बिकॉज हम सब जेपलिन की लॉन्च एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर टीवीएस ने सारे स्पेकुलेशंस को साइड करते हुए रॉनिन को लॉन्च किया है, जो कि जेपलिन से भी बेस्ट प्रोडक्ट है बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बाइक थी, पर ये एक ऑलराउंडर मशीन है, इसलिए इसका टैगलाइन है अनस्क्रिप्टेड. सो विद दिस नोट आई एम प्रेजेंटिंग यू ऑल न्यू टीवीएस रॉनिन, जो कि 3 वेरिएंट में लॉन्च की गई है, सिंगल टोन, डबल टोन एंड ट्रिपल टोन. ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट देख रहे हैं आप. इसकी एक शोरूम कीमत है 1,68,750 एंड वेरिएंट वाइज मैं प्राइसेस को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. यू गाइस कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो यहाँ हमें एज अ स्टैंडर्ड कोई विंड प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, पर आप चाहें तो एज अ एक्सेसरी ऑप्ट कर सकते हैं. नीचे मूव करने पर हमें एक रेट्रो डिज़ाइन की हेडलैम्प दी गई है, जो पूरी तरह से एलईडीज हैं. बीच में टी शेप DRL एंड 2 रोज में एलईडीज मिलती हैं. ये एज अ लो बीम एंड दिस वन एज अ हाई बीम यूज़ होंगी. इंडिकेटर्स जो कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा बिकॉज जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं होती है उनके टूटने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है. इंडिकेटर्स BMW की बाइक से ही इंस्पायर्ड हैं, जो काफ़ी बेहतरीन एंड यूनिक लग रही हैं. हेडलाइट्स भी काफ़ी ब्राइट हैं. डे टाइम में कुछ इस तरह का लुक आएगा एंड नाइट टाइम में कुछ ऐसा. बहुत ही मस्त लग रही है लाइट्स यार, सच में. फ्रंट में गोल्डन कलर की 41 mm शोवा के अपसाइड डाउन फॉर्क मिलते हैं और इससे नीचे की वेरिएंट में ब्लैक कलर का सस्पेंशन मिलता है. और अब टायर्स की ओर मूव करते हैं, जहां पर 17 इंचेस का मशीन 9 स्पोक अलॉय व्हील मिलता है, जहां पर 110/70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर दिया गया है और इसी के साथ 300 mm का डिस्क और साथ में ड्यूल चैनल ABS भी मिलता है. अदर वेरिएंट में सिंगल चैनल ABS रखा गया है. टायर्स देखें तो यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न टायर रखा गया है, जो कि हर एक राइडिंग कंडीशन के लिए आइडियल मानी जाती है. और ये रही बाइक की साइड प्रोफाइल. काफ़ी मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ आती है ये बाइक. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बाइक नहीं है, ना ही स्क्रैम्बलर, ना ही ऑफ रोडर, ना ही क्रूजर. दिस इज़ अ परफेक्ट ऑलराउंडर मशीन. कुछ डायमेंशंस की बात करें तो इसकी सीट हाइट है 795 mm, जिस कारण शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है, पर अगर आप 5'4" या उससे ज़्यादा के हैं तो आप बाइक को हैंडल कर लेंगे. बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 181 mm, जो काफ़ी अच्छी खासी है एंड इसकी वेट है 160 kg. इस बाइक में 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वल्व SOH इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.4 PS का पावर एट 7750 RPM एंड 19.93 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करती है एट 3750 RPM. हायर सीसी होने के कारण कूलिंग का भी ध्यान रखा गया है. दैट्स वाई यहाँ थोड़ी बड़ी साइज़ की ऑयल कूल्ड दी गई है. एयर कूलिंग का भी अच्छा खासा यूज़ लेने के लिए यहाँ फिन्स की गैप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इसलिए हीटिंग इशू शायद ही फेस करना पड़े आपको इस बाइक में. नीचे की साइड में इंजन गार्ड लगा मिल रहा है हमें, जो कि फाइबर बॉडी है. ऑफ रोडिंग के अलावा हर सिचुएशन के लिए आइडियल है ये इंजन गार्ड. इस बाइक में किक लगा नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों. एग्जॉस्ट की डिज़ाइन बाइक के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है. यहाँ पर मेटल का हीट शील्ड मिलता है, जो कि मैट ब्लैक में फिनिश्ड है और ये एंड में जो कैप दिया गया है, जो कि स्टील में फिनिश्ड है, काफ़ी शानदार लुक दे रही है एग्जॉस्ट को. और मैंने ऐसे हॉलो शेप की एग्जॉस्ट लोगों को आफ्टर मार्केट लगवाते देखा है, पर इस बाइक में ये कंपनी फिटेड मिल रही है आपको, जो कि लीगली वैलिड एग्जॉस्ट है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोड पर चलने के लिए. दोस्तों, एग्जॉस्ट की बात हो ही रही है तो अब सुनते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट. उससे पहले एक और चीज़ जो कंपनी हाईलाइट कर रही है वो है इस बाइक का साइलेंट स्टार्ट सिस्टम, जो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन साउंड इस बाइक के इंजन को स्टार्ट कर देती है. तो गौर कीजिएगा दोस्तों आगे.
ना मज़ा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके रियर टायर्स की, जहां पर 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ 130/70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जहां पर 240 डिस्क और साथ में ABS भी मिलता है। एंड यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि 7 स्टेप प्री लोड एडजस्टेबल है। एब्जॉर्बर को डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टर भी मिलता है। बाइक के लेफ्ट साइड मूव करने पर आप काफ़ी यूनिक सा चेन कवर नोटिस कर पा रहे होंगे, जो चेन के मेंटेनेंस को काफ़ी हद तक कम कर देगी। एंड यूजुअली इतनी हेवी सीसी की बाइक में हमें ओपन चेन यूनिट मिलता है, जिससे चेन के मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। कुछ और फीचर जैसे स्लिपर क्लच, GTT मतलब ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी जैसे बेहतरीन फीचर से लैस है ये बाइक। स्लिपर क्लच एक सेफ्टी फीचर है जो हार्ड ब्रेकिंग और एग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग के वक्त एक्शन में आता है और रियर व्हील को लॉक होने से प्रिवेंट करता है। एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा था वो है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। इस बाइक में हमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिलता है दोस्तों। टीवीएस एग्जॉस्ट नोट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, उसका एक प्रूफ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पूरी फाइबर की कवरिंग की गई है, जिससे अंदर का नॉइज़ या वाइब्रेशन एग्जॉस्ट नोट को हैम्पर ना कर सके। बाइक के साथ साथ कंपनी एग्जॉस्ट पर भी भरपूर ध्यान रखती है, हमेशा कुछ नया देने की कोशिश होती है इनकी। एक ड्रॉबैक मुझे लगा वो है इस बाइक में नंबर ऑफ गियर्स का। यहाँ हमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, जो आई थिंक 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया जाना चाहिए था इस बाइक में। बाइक की हैंडलिंग की बात करें तो ये बहुत कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि यहाँ हमें सिंगल पीस हैंडल बार दिया गया है और थोड़ा राइडर की तरफ पुश भी किया गया है, जैसा कम्यूटर बाइक्स में मिलता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इसे लॉन्ग टूर एज वेल एज डे टू डे लाइफ में बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन दोस्तों। ये रही इस बाइक की और अब ऑन करके देखते हैं यहाँ पर हमें क्या कुछ ऑफर किया गया है। IP को थोड़ा लेफ्ट और सेट किया गया मैं मानता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आपको IP को रेट करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे इन्फोज इंक्लूड किए गए हैं, जैसा कि ऊपर में सारे टेलटेल लाइट्स और नीचे की तरफ ये रही RPM मीटर, ये है क्लॉक, ये स्पीड, ये रहा गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये है डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब कि एग्जिस्टिंग फ्यूल में आप कितना किलोमीटर और अचीव कर सकते हैं वो शो करेगा। ये रहा फ्यूल गेज। इस बाइक में 2 मोड भी मिलता है, अर्बन एंड रेन, लेकिन मोड वाइज पावर में कोई बदलाव नहीं होगा, बस ABS की वर्किंग डिफर हो जाएगी। जैसा कि अर्बन में बाइट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ऑन द अदर हैंड रेन मोड में बाइट थोड़ा लेट आएगा, जिससे कि आपकी गाड़ी स्किड ना हो पाए। नीचे की साइड 2 बटन दिया हुआ है जिसे IP में ब्राउज किया जाएगा। मोड बटन प्रेस करने पर पहले ऑडो आता है, उसके बाद ट्रिप A एंड देन ट्रिप B। यहाँ पर बाइक की एवरेज स्पीड शो होगी। ये रहा ब्लूटूथ, जहाँ हमें कॉल एंड SMS अलर्ट और रियल टाइम नेविगेशन भी मिलता है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसलिए इसमें वॉइस कमांड का भी फीचर मिलता है। ऊपर में जो टेलटेल लाइट्स मिलते हैं वो भी डिस्क्राइब करता हूँ आपको अब। ये रही न्यूट्रल, ये इंजन मैल फंक्शन, ये इंडिकेटर, ऊपर लो फ्यूल वार्निंग, ये रही पास और हाई बीम के सिग्नल। बाइक में किसी तरह के मैल फंक्शन को शो करने के लिए ये सिग्नल है। ये है राइट साइड इंडिकेटर, साइड स्टैंड वार्निंग, ये रही ABS। सारे के सारे इन्फोस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। हैंडल पर रबराइज ग्रिप दिया गया है और क्लच लिवर्स बहुत ही ज़्यादा लाइट है। इनफैक्ट मैं इसे एक फिंगर से भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा लाइट है। और इसी के साथ 3 स्टेप एडजस्टेबल लीवर भी मिल रहा है, क्लच एंड ब्रेक दोनों के लिए। यहाँ बार एंड्स भी मिल रहा है आपको और स्विच गियर्स की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया दी गई है। ये पास लाइट का कंट्रोल, ये लो एंड हाई बीम का कंट्रोल, ये वॉइस कमांड के लिए बटन दिया गया है, ये रही इंडिकेटर्स एंड ये हॉर्न। और राइट साइड मूव करने पर हमें मिलता है इंजन किल स्विच, मोड का कंट्रोल, हैजार्ड लाइट का कंट्रोल एंड नीचे में सेल्फ स्टार्टर। और टैंक पर मिनिमल डिज़ाइन होने के बावजूद काफ़ी खूबसूरत लग रही है बिकॉज ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ पेंट। टॉप नॉच क्वालिटी दी गई है इस बाइक में। मिनिमल डिज़ाइन रखकर भी बाइक को यूनिक लुक दिया जा सकता है, ये बात TVS ने बता दी है हमें इस बार। ये रही ट्रिपल टोन, ब्लैक, ग्रे एंड येलो। मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स में ग्रे एंड ब्लैक यूज़ किया गया है और कहीं कहीं येलोइश फिनिश देखने के लिए मिलेगा आपको। बाइक के हर एक सेक्शन को बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है और ब्राउन सीट्स जो कि एक प्रीमियम एंड कॉन्ट्रास्टिंग लुक दे रही हैं इसे।
यहाँ हमें ह्यूज 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है एंड माइलेज आप 35 टू 40 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर 35 भी माने तो वन गो में आप 490 टू 500 किलोमीटर बिल्कुल आराम से अचीव कर लेंगे। यहाँ पर सिंगल पीस सीट दी गई है जो कि ब्राउन कलर में फिनिश्ड है। स्पेसिंग वाइज काफ़ी बड़ी एंड चौड़ी सीट्स हैं, चाहे वो राइडर साइड की बात हो या फिर पिलियन, दोनों के लिए इनफ स्पेस रखा गया है। और कुशनिंग वाइज सॉफ्ट भी नहीं बोल सकते हैं और ना ही स्टिफ, पर पिलियन के लिए थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। सीट को ज़्यादा ऊपर लिफ्ट भी नहीं किया गया है जो इस सीट को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बना रही है। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बाइक लेना चाह रहे हैं, जैसे अगर आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडर, क्रूज़र, एडवेंचर जैसी बाइक चाहिए, तो मैं आपको ये बाइक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये ऑलराउंडर है पर उस एक्सटेंट तक नहीं। ये हर काम कर सकती है, पर अगर किसी काम को 100% करने के लिए बोलोगे तो ये फेल हो जाएगी। जैसे अगर माइल्ड ऑफ रोडिंग करनी हो या माइल्ड क्रूजिंग करनी हो तो ये परफेक्ट मशीन है, लेकिन एक प्रॉपर कैटेगरी इस बाइक में ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा दोस्तों। ये एक फन रिडन मोटरसाइकिल है, मैं ये उनको रिकमेंड करूंगा जो इस बाइक को वीकडेज में ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए करें और वीकेंड में एज अ फन ऑफ रोडिंग, क्रूजिंग, एडवेंचर राइडिंग या फिर इसे जो करवा लो यार, ये सब कुछ कर सकती है। इसलिए ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ये किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती है। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज़ दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप डिकोडिंग। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time